और आइए अब बात 24 की चौसर की। चौथे चरण का चुनाव खत्म होते ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत की मनादी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 4 चरण के चुनाव के बाद ही एनडीए 272 के आंकड़े को पार कर चुका है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि मोदी और शाह चाहे कुछ भी बोल लें, एनडीए 200 के आंकड़े को भी नहीं छू सकेगा और हार के डर के कारण ही बीजेपी नेताओं की भाषा बदल गई है। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। गंगा स्नान, काल भैरव का आशीर्वाद, फिर एनडीए के दिग्गजों संग नामांकन। पीएम मोदी के नॉमिनेशन के दौरान वाराणसी एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। नॉमिनेशन में शामिल तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के रिकॉर्ड जीत का दावा किया। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत कर यहाँ से बनाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है, बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। प्रधानमंत्री जी तो देश भर में उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते हैं और उनको चुनाव जीतने में क्या दिक्कत है। भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और मजबूती से सरकार भी बनाएंगे। जो अलायंस जैसा है ही नहीं, कहने के लिए अलायंस है लेकिन अलायंस जैसा कुछ है ही नहीं। न तो कोई लीडर है और न आपस में कोई एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन है। और सभी एनडीए के घटक दल के नेता देश भर के अलग अलग कोनों से आए थे और बनारस आके अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। बनारस में जो काम हुए हैं और जो देश के लिए काम हुए उसे गति दे। नरेंद्र मोदी जी is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. वाराणसी में न सिर्फ पीएम मोदी की जीत का दावा हुआ बल्कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का भी दावा हुआ। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी के 400 पार वाला नारा भी दोहरा दिया कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कौल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। काराकाट में भी भारी मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगना वोट से इस बार चुनाव जीते। बनारस का मिजाज जो देश से बहुत ही बड़ा मिजाज है और हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल एनडीए के कारकुनों ने जो नारा वाराणसी में दोहराया, पश्चिम बंगाल के बनगांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वही नारा लगा दिया। शाह ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें 4 चरणों के चुनाव में ही बहुमत मिल गया। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एनडीए को जमीनी सच्चाई से रूबरू कराया। 400 की बात करने वालों को 200 पर ही सिमटा दिया।
4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। हार रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। और मैंने इनको मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। ये मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है भाई, मुमकिन क्या है? महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, पेट्रोल महंगा हो गया ये मुमकिन है, गैस महंगा हो गया ये मुमकिन है, डीजल महंगा हो गया ये मुमकिन है, किसानों की फर्टिलाइजर महंगी हो गई ये मुमकिन है, और उसी तरह से जीएसटी डालकर हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को तंग करने वाले मोदी सरकार है। गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूं कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने बीजेपी अभी तक कितनी सीटें पा रही है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। और सारी संपत्ति, सारी नीतियां बड़े बड़े उद्योगपति के लिए बन रही हैं। ऊपर से जो टीवी के चैनल हैं, जो मीडिया है, जो आपको दिखाती है सुनहरे सपने, वो भी सभी बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। तो आपको तो वही दिखाएंगे जो मोदी जी चाहेंगे, इनकी साठगांठ है। तो सच्चाई क्या है, कौन बताएगा? सच्चाई क्या है?
सच्चाई वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हैं कि देश बड़ा आगे चल रहा है, अब अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। 10 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना 70 सालों में हुआ था। मतलब उसका उल्टा, कि 10 सालों में इतना काम हुआ है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 सालों में कर लिया। ये बताया जाता है आपको। करके देखिए, मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए, और जैसे काशी के लिए किया ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, एक प्रधानमंत्री मोदी जी, एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने काशी को चमका के रख दिया। और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्य